नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। जी हाँ, आज शनि जयंती है। शनिदेव को मनाने और उनकी कृपा पाने का सबसे खास दिन। ऐसे में अगर आप भी शनि का प्रकोप झेल रहे हैं और इससे छुटकारा पाकर शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको आज का कालचक्र ध्यान से देखना होगा। अगर आप पर भी शनि की साढ़े साती है तो कब, कहां और कैसे आपके जीवन में बढ़ सकता है संकट। साढ़े साती आपके जीवन पर कैसे डालेगी बुरा असर। साढ़े साती का कौन सा चरण आपके जीवन से सुख चैन सब कुछ छीन सकता है। अगर शनिदेव की साढ़े साती से बचना है तो आपको कौन से खास उपाय करने होंगे। साथ ही 12 राशि वाले आज शनि जयंती के खास मौके पर अपने कष्टों से मुक्ति और शनिदेव की कृपा पाने के लिए कैसे करें पूजा, दान और उपाय, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा आज का ये हमारा स्पेशल शो। तो आज शनि जयंती है, ऐसे में कौन से खास उपाय करके आप शनिदेव की कृपा पा सकते हैं ये तो पंडित जी से जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले पंडित जी से शनि ग्रह के बारे में जान लेते हैं। आखिर कैसा है ये शनि ग्रह, क्यों शनि ग्रह को लेकर लोग इतने डरे और भयभीत रहते हैं। साथ ही जब जब शनि की साढ़े साती आती है तो उसका असर व्यक्ति के जीवन पर कैसे पड़ता है। कौन सी राशियों को शनि की साढ़े साती की ज्यादा पीड़ा होती है, कौन सी राशियों को सामान्य फल मिलता है और किस राशि के लोगों को शनि साढ़े साती में भी शुभ फल देते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये जो शनि देव है इनसे लोग इतना डरे क्यों रहते हैं? डरना चाहिए या डरना नहीं चाहिए, सतर्क रहना चाहिए? एक रामचरितमानस की चौपाई है, बिनु भय होई न प्रीति। प्रेम जो है बिना भय के नहीं होता है। अगर किसी से आपको भय है कि ये मेरा नुकसान कर सकता है, ये मेरा अहित कर सकता है, ये मुझे बर्बाद कर सकता है, तो उससे आपकी प्रीति हो जाएगी। बोले राम सकोपि तब भय बिनु होई न प्रीति। तो शनि देव जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक दुखदाता ग्रह माने जाते हैं। महर्षि पाराशर ने कारक प्रकरण में साफ लिखा है, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि दुख देने वाले और राहु ऐश्वर्य को देने वाले ग्रह हैं। शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते अत्रः बुधो बालत्व धीमतः। तो कहने का मतलब यह है कि शनि एक दुखदाता ग्रह के रूप में माने जाते हैं। शनि ही क्यों? शनि इसलिए दुखदाता ग्रह के रूप में माने जाते हैं कि पहली बात, अगर हम पौराणिक बात करें तो बाई बर्थ इनके आंखों में ऐसी ताकत है कि ये जिसे भी देख लें वो नष्ट हो जाएगा। इनके आंखों को, उनके आंख की ऊर्जा को कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पुराणों में एक कथा है कि शंकर जी ने गणेश जी का सर काट लिया था, लेकिन पुराणों में एक कथा ये भी है कि जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तो सारे देवता आकर के गणेश जी को बधाइयाँ दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो शनि देव भी जिज्ञासा बस आए और दूर खड़े थे। माँ पार्वती ने कहा कि अरे शनि, तू दूर क्यों खड़ा है? तो बोले, नहीं माँ, मैं यहीं से ठीक हूँ, मैं यहीं से गणेश जी के दर्शन कर रहा हूँ। कहने अरे, कहने नहीं माँ, मैं बहुत अपशकुन हूँ, मैं नहीं आऊँगा पास में। कहने अरे कुछ नहीं होता है, सारे देवी देवता इतना आशीर्वाद दे चुके हैं गणेश को, गणेश का कुछ बाल नहीं बांका होने वाला है, तू क्यों अपने को अशुभ समझता है? तू आ जा, नजदीक से आ जा, देख ले गणेश जी को। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ, तो एक शर्त है कि इनके गर्दन तक एक काला कपड़ा डाल दीजिए, मैं फिर दर्शन कर लूंगा चेहरे का। अच्छा। तो गर्दन तक काला कपड़ा डाल दिया गया और ज्यों ही शनि ने दृष्टि की त्यों ही गणेश जी का गर्दन निकल करके उड़ गया। इतना तेज। और फिर भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सर ले आकर के गणेश जी के ऊपर जोड़ दिया। तो
ज्योतिष में फिर दूसरा सिद्धांत है, स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। प्रैक्टिकल देख लेना चाहिए ना, जिन लोगों को विश्वास न हो इस बात पर, उनको प्रैक्टिकल देख लेना चाहिए। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो ऐसा आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त रहता है। शनि की दृष्टि अगर पत्नी भाव पर पड़े तो वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शनि की दृष्टि लग्न पर पड़े तो स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़े तो ऐसा व्यक्ति धनहीन और नशे का आदी होता है। शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ जाए तो भाई बहनों के सुख से हीन होता है। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ जाए और अगर वहां मकर या कुंभ राशि न हो तो आदमी घरहीन हो जाता है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ जाए तो ऐसा आदमी आलसी और पूजा पाठ न करने वाला और संतान के वियोग में मरने वाला हो जाता है। तो कहने का आशय यह है कि शनि की ये चीजें प्रैक्टिकल भी देखी जा सकती हैं। अच्छा, शनि जो है पृथ्वी से सबसे दूर वाले ग्रह हैं। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है, 27 दिन में पृथ्वी की एक चक्कर लगा लेते हैं। बुध भी 26 दिन में पृथ्वी का एक राशि निकल लेते हैं, एक राशि बुध भी 26 दिन में चल लेते हैं। शुक्र भी 28 दिन में एक राशि चल लेते हैं। बृहस्पति 12 से 13 महीने में एक राशि पार कर लेते हैं। और लेकिन शनिदेव 2.5 साल लगाते हैं एक राशि में। मतलब शनि को एक परिभ्रमण करने में 30 साल का समय लगता है। इसलिए इनका एक नाम और है, मंद। मंद माने होता है धीमा। मंद माने अभी आप कहते नहीं हो जरा, मतलब चूल्हे की आंच मंद कर दो, हाँ, या मंद बुद्धि बोलते, या मंद बुद्धि। मंद माने धीमा। तो ये मंद गति ग्रह हैं, इनकी गति बहुत धीमी है, इसलिए ये मंद भी कहे जाते हैं। तो कहने का आशय यह है कि शनि को ज्योतिष शास्त्र में एक न्याय का भी देवता माना जाता है। एक न्याय तो होता है कि आपके मरने के बाद धर्मराज के यहाँ आपका काला पीला चिट्ठा खुलता है और वहाँ आपके पाप पुण्य का हिसाब होता है। उसके बाद आपको स्वर्ग नर्क या मतलब कि कौन सी योनि मिलनी है वो वहाँ निर्धारण होता है। ऐसा सनातन धर्म की मान्यता है। और दूसरा यही जिसको कहते हैं करनी, क्रियमाण। जैसे आपने किसी की हत्या कर दी, किसी के साथ विश्वासघात कर दिया, किसी के साथ लूट कर ली, किसी के साथ कुछ बड़ा अपराध कर दिया, तो ये शनिदेव ही हैं जो आपको यहीं सजा कटवाएंगे, यहीं आपको भुगतना पड़ेगा। यहाँ के कर्मों का फल यहाँ भुगतना पड़ेगा, जो शेष बचा होगा वो ऊपर भुगतना पड़ेगा। तो कहने का आशय ये है कि वैसे अगर शनिदेव को देखा जाए तो ये सूर्य के पुत्र हैं। इनकी अपने पिता से ही नहीं बनती है। यहाँ तक कि अगर पिता की कक्षा में हो जाएं तो पिता की ताकत को ये छीन कर देते हैं। जो पिता ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव, उनको भी ये पीड़ित कर देते हैं। तो ये भैया इनको सामर्थ्य ही मिली है पीड़ा पहुंचाने वाली। अब जैसे कोई पूछे कि चाकू ही क्यों खून निकाल सकती है, अरे बनी ही चाकू खून निकालने के लिए है। तो इनकी रचना ही इस तरह की हुई है, सूर्यदेव के पुत्र हैं, कि इनके आंखों में ऐसी ताकत है कि जहां इनकी दृष्टि पड़ जाए तहां सब कुछ जल जुल के नष्ट हो जाएगा। अब चूंकि ये सामर्थ्य इनकी है, दुनिया जानती है, इसलिए इनको डरती है। लोग इनको पूजा करते हैं, लोग इनका भजन करते हैं, लोग इनकी आरती गाते हैं, लोग इनके पीछे पीछे भागते हैं। और जब इनका नाम सुनते हैं तो लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो फिर तो वही लोग भागते होंगे जिनको डर होगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है। एक बात बताऊं, डर हो या ना हो, लोगों को विश्वास नहीं है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। अच्छा। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। लोग देवी देवता को पूजते हैं लेकिन ये नहीं मानते हैं कि देवी देवता में देवी देवता हैं, ये नहीं मानते। तुम्हें एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, हाथ से व्यंग्य की कहानी है। एक ब्राह्मण बड़ा निर्धन था। वो एक संत के पास गया, बोला कि महाराज जी कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी दरिद्रता दूर हो जाए, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरी आजीविका नहीं चल रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा
तू गोपाल जी की पूजा कर। तो उसने क्या किया कि एक पीतल के गोपाल जी लिए और ले आकर के घर में रख करके उनका बढ़िया मतलब कि जो है पूजन वूजन करने लगा, रोज पूजन करने लगा। तो अब जैसा कृष्ण भगवान की मर्यादा है कि अपने भक्तों का पहले धन छीन लेते हैं, तो उन्होंने जो कुछ था वो भी छीन लिया और एकदम वो निर्धन हो गया, एकदम मतलब कि अति निर्धन हो गया। बड़ा दुखी हुआ कि इनकी पूजा से तो कुछ नहीं हो रहा है, ऊपर से जो कुछ था वो भी नष्ट हो गया, अब मैं तो निर्धन हो गया। फिर वो दूसरे किसी महात्मा के पास गया, उन्होंने कहा यार तू दुर्गा जी की पूजा कर, दुर्गा जी की पूजा करेगा तो तेरे सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। तो अब आया, दुर्गा जी के चित्र लगा करके दुर्गा जी की पूजा करने लगा, धूप दीप करके नाचने लगता, दुर्गा जी की स्तुति करने लगता। नो मंत्रम नो यंत्रम तदप चंद्रयाने स्तुति महो न चाहवानम ध्यानम तदप चंद्रयाने स्तुति कथा। कहने का मतलब यह है कि वो दुर्गा जी की पूजा में इतना तन्मय हो जाता कि नाचने लगता और बड़े मन से पूजा करता। एक दिन की बात है, उसने धूप जलाया और हाँ, ठाकुर जी को उसने तब कहाँ रख दिया जब दुर्गा जी की पूजा करने लगा। ठाकुर जी को ऊपर मंदिर के ऊपर एक ताखा था, उस ताखे में रख दिया। तो एक दिन उसने दुर्गा जी के लिए धूप जलाया और धूप जलते जलते, धूप को अगल बगल जाना चाहिए ना, तो धूप अगल बगल न जाकर के ऊपर जाकर उस ताखे में गोपाल जी के पास जाने लगी। धूप जब गोपाल जी के पास जाने लगी, उसने देखा, कहा अरे इन्होंने तो हमको पैसा भी नहीं दिया, दरिद्र भी बना दिया, धूप जलाया हूं माई के लिए, दुर्गा के लिए, और ये धूप सूंघ रहे हैं ये बैठे बैठे, ये तो बहुत गलत है। अच्छा अभी मैं ठीक करता हूं। उसने 2 रुई के फाये लिए और ले जाकर के गोपाल जी के नाक में ठूस दिए। अच्छा धूप सूंघ रहे हो? और ज्यों ही उसने रुई का फाया उनके नाक में ठूसा, त्यों ही गोपाल जी प्रकट हो गए। बरम ब्रूह वरदान मांग ले। कहने अरे जय जय, इतना दिन सेवा किया कभी वरदान नहीं, अब आज नाक में रुई ठूस दिया तो डर के मारे जय जय कह रहे हो वरदान ले लो। कहन उतने दिन तक तू मुझे पीतल की मूर्ति मानता था, आज तूने मुझे भगवान माना है कि मेरी नाक से धुआं मेरे अंदर जा रहा है, इसलिए मैं तुझे वरदान दे रहा हूं। ठीक है, तो जब तक हम पत्थर की मूर्ति को मूर्ति मानते हैं तब तक तो भाव नहीं बनेगा, और जिस दिन साक्षात श्री हरि का विग्रह मान लें, जिस दिन उसी मूर्ति को साक्षात मान लें, उसी दिन बात बन जाएगी। लेकिन ये कहना आसान है, करना कठिन है। ये कहना आसान है, मानना कठिन है बहुत। इसलिए मैंने एक प्रेरक मतलब कि जो है प्रसंग आपको ये सुनाया है बहुत कि मानने की बात है कि आप मानते कैसा हो। ठीक है, मानने में भगवान है। भवानी संकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा क्या है? मां पार्वती हैं। विश्वास क्या है? भगवान शिव हैं। और जहां श्रद्धा और विश्वास नहीं है, ना वहां कोई पारिवारिक रिश्ता चलेगा, और ना वहां कोई सांसारिक रिश्ता चलेगा, और ना वहां कोई दैवी रिश्ता चलेगा। इसलिए जिस भी व्यक्ति के अंदर इन दोनों चीजों की कमी होगी, श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, वो निश्चित रूप से आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ठीक है, तो शनि इतना विशालकाय ग्रह है कि वह 3 राशियों को एक साथ घेर कर चलता है। जिस राशि में वो होता है उसे तो प्रभावित करते ही हैं, उसके आगे और पीछे की राशियां भी उनके प्रभाव में रहती हैं। लेकिन उसके चारों ओर 7 वलय हैं। इस कारण शनि का आकार गुरु आदि सभी ग्रहों से बहुत बड़ा है। यही कारण है कि वह 3 राशियों को घेरते हैं। एक दीर्घायु व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 जीवन में 3 बार आती है। पहली बार शनि की 7.5 व्यक्ति के शरीर माता पिता पर प्रभाव डालती है। जीवन में दूसरी बार आने वाली 7.5 काम, रुचि, आर्थिक स्थिति, पत्नी पर असर डालती है। जीवन में तीसरी बार आने वाली 7.5 व्यक्ति की सेहत को प्रभावित करती है। एक 7.5 खत्म होने के 30 साल बाद दूसरी 7.5 का गोचर आता है। सिर्फ 3 राशियों वृषभ, तुला
और मकर कुंभ में ये अच्छा फल देते हैं। जन्म स्वस्थ जन्मस्थ शनि के शुभ होने पर ये कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। कर्क, सिंह, वृश्चिक राशि वालों को 7.5 सर्वाधिक कष्ट प्रदान करती है। मिथुन और कन्या राशि वालों को 7.5 मध्यम फल देती है। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, शनि की उच्च राशि तुला है और शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। शनि की स्वराशि मकर है। इन 3 राशि के जातकों को शनि देव का कुपित प्रभाव कम झेलना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। हे शनिदेव, आपकी महिमा कहने में कहीं कोई कम बेसी हो जाए तो आप इस ब्राह्मण को क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि मैं आपके बारे में कुछ कह पाऊँ। ये जो गुरुजनों के मुख से सुना है, जो संतों के मुंह से प्रसाद मिला है, वही मैं कह रहा हूँ। इसमें ना तो मेरा कोई बुद्धि का अभिमान है और ना मेरी विद्वता का कोई परिचय है। ये वही बातें कह रहा हूँ जो किसी संतजन के मुंह से, किसी गुरुजन के मुंह से सुना है, वही कह रहा हूँ। आप कल्याण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की 7.5 से बचना है तो कौन से उपाय आप कर सकते हैं, ये भी आपको कालचक्र के इस एपिसोड में पंडित जी बताने वाले हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताते हैं कि शनि जयंती पर मेष राशि वाले कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या करें उपाय। आइए जानते हैं। मेष राशि पर इस समय की बात कर रहा हूं। शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। इस समय शनि मीन राशि में है। मीन राशि मेष राशि से पीछे है, इसलिए पीछे वाली राशि पर अगर हो तो पहला चरण चल रहा है। आज बड़ा पर्व का दिन है। आज शनि जयंती है और बट सावित्री व्रत भी है और आज ज्येष्ठ माह की अमावस्या भी है। ऐसे में नारियल के तेल में कपूर मिलाकर अगर आज सिर पर लगाया जाए और भोजन करने के बाद लौंग खाया जाए। आज शनि जयंती पर धन लाभ के लिए हनुमान मंदिर में भी चौमुखा चमेली के तेल का दिया जलाया जाए। शनि चालीसा का विधिवत पाठ किया जाए। बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक किया जाए। चींटियों को आटा डाला जाए तो निश्चित रूप से इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो इसके अलग अलग चरणों में इसका असर शरीर के अलग अलग अंगों पर दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं 7.5 के इनिशियल पीरियड की। किसी व्यक्ति की 7.5 शुरू होने पर शनि का सबसे पहला प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जो सबसे पहले प्रभावित? देखो, शनि की जब 7.5 शुरू होती है तो विभिन्न चरणों में इसका प्रभाव शरीर के अलग अलग अंगों पर दिखाई देता है। अब मैं आपको बताता हूँ 7.5 के दौरान शनि के शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालता है और वो व्यक्ति की सेहत और किस्मत के लिए शुभ होता है या नहीं, ये जानिए। किसी इंसान की 7.5 शुरू होने पर शनि का सबसे पहला प्रभाव मानव मस्तिष्क पर पड़ता है। शनि की 7.5 के शुरुआती 10 महीने तक शनि का प्रभाव दिमाग पर रहता है। शनि का यह प्रभाव कम होता है और खतरनाक भी नहीं होता है। शनि के इस प्रभाव को सुखद माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मेष के बाद अब बारी वृषभ राशि के जातकों को ये बताने की शनि जयंती पर वो कैसे करें शनि पूजा, क्या करें दान और क्या करें उपाय। आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आज शनि जयंती और बट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ की अमावस्या पर सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करें। लेकिन अभिषेक करते समय ध्यान रखिएगा कि शनिदेव की आंखों की तरफ मत देखिएगा। बगल में खड़े होकर के उनके पैरों का अभिषेक करिएगा। काले रंग की चिड़िया खरीद करके उसको आसमान में उड़ा दीजिए। आज रात सोने से पहले अपने हाथ और पैर के नाखूनों पर सरसों का तेल लगा लीजिए। हो सके तो 10 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिए किसी शिवालय में बैठ करके, और अपने वजन के बराबर
दूध हो सके तो आज किसी कुष्ठाश्रम के रोगियों को आप दान कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। साढ़े साथी के 10 महीने गुजर जाने के बाद शनि का प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, अब ये जानते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि शुरुआत में शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब 10 महीने बीत जाए फिर कौन सा शरीर का अंग प्रभाव? देखो, शनि की साढ़े साथी के 10 महीने गुजरने पर शनि का प्रभाव मुंह पर होता है। इस दौरान 3 महीने 10 दिन तक प्रभावित व्यक्ति को मुंह से संबंधित परेशानी होती है। शनि का मुंह पर प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा आदमी ऐसा कुछ बोलता है जिससे दुनिया को तकलीफ होती है, उसको तकलीफ स्वयं को उठाना पड़ता है। शनि का मुंह पर प्रभाव हानिकारक माना जाता है। और अगर कुंडली में शनि के साथ शुक्र संयुक्त हो जाए और साढ़े साथी चल रही हो तो पक्का है ऐसे लोगों को माउथ कैंसर भी इसी दशा में होता है। मुंह का जो कैंसर होता है वो इसी दशा में प्रायः होता हुआ देखा जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष और वृषभ राशि वाले तो समझ गए होंगे कि उन्हें शनि की पूजा अर्चना कैसे करनी है। तो चलिए अब मिथुन राशि वालों के कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं और बताते हैं कि शनि जयंती पर कैसे आप शनि पूजा करें, क्या दान करें और क्या उपाय करें। आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातक आज शनि जयंती पर बट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या पर सरसों के तेल का दान करें। 7 तरह का अनाज पंछियों को डालें। उड़द की दाल के बड़े, चावल की खिचड़ी बनाकर जरूरतमंदों में बांटें। कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी परछाई छाया देखकर उसे भी दान करें। घर में चौमुखा सरसों के तेल का दिया शाम को अपने घर के बाहर जरूर जलाएं, इससे भी आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज कर्क राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, ये भी जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातक आज शनि जयंती भी है, बट सावित्री व्रत भी है, ज्येष्ठ की अमावस्या भी है। तो ऐसे में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर हो सके तो 7 दिए जलाएं और 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। हो सके तो कच्चा सूत भी पीपल के पेड़ में लपेटें। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ज्वार गौशाला में दान करें। सूखा नारियल और बादाम किसी मंदिर में दान करें। शनि कृपा पाने के लिए भगवान शिव की उपासना सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। जो लोग शिवालय में बैठ करके शनि के मंत्र का सिर्फ और सिर्फ 19,000 मंत्रों का जप कर लेते हैं, ओम संग शनिश्चराय नमः, आप एकदम बिलबिला रहे हैं शनि की पीड़ा से। पूरा दुर्भाग्य आपके ऊपर एकदम से आपका जीवन मुहाल कर दिया है। तो मैं कलयुग में एक आजमाया हुआ उपाय आपको बता रहा हूं। आप सीधे किसी शिवालय का रुख करिए। शिवालय मतलब जहां मध्य गर्भगृह में शिवलिंग हो और जिसका आकार पिरामिड की तरह हो, जहां बाहर नंदी बैठे हुए हैं, उसको शिवालय कहते हैं। वो मंदिर नहीं जिसमें शिवलिंग भी होता है और सारे देवी देवता होते हैं, वो मंदिर है, वो शिवालय नहीं है। शिवालय में जाकर के भगवान शिव की पूजा करके और शनि के मंत्र ओम संग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर 19,000 जप कर लिया जाए, 19,000 जप कोई बड़ी बात नहीं है, 4 घंटे में हो जाएगा, विश्वास रखिए। अगर जरा सा भी आप जागरूक हैं, पूजा पाठ कभी किए हैं तो 4 घंटे में हो जाएगा, और कभी पूजा पाठ का अभ्यास नहीं है तो 5 घंटे में हो जाएगा। एक दिन की पूजा से आपके जीवन में चमत्कार होगा। एक दिन की पूजा से आपकी जिंदगी बदलेगी। क्यों? शिवालय कोट सह, शिवालय में किया गया पूजा पाठ जो है 1 करोड़ गुना फलदायी होता है। शिवालय कोट सह, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। अगर आप महामृत्युंजय 1,40,000 जप करवा रहे हैं तब जो फायदा मिलेगा, वही महामृत्युंजय आप 10 माला जा करके अगर शिवालय में शिव के सानिध्य में कर देते हैं तो उस व्यक्ति को वही उतना लाभ तुरंत मिल जाएगा। शिवालय कोट्य सह, करोड़ों गुना फल मिलने वाला है शिवालय में। और शिवालय में किया हुआ कोई भी जप तप कभी व्यर्थ नहीं जाता है।
तो शनि की चाहे महादशा चल रही हो, हाँ, शनि की महादशा 19 साल की होती है, इसको जान लीजिए। 19 साल तक शनि महादशा में रहता है, और शनि की महादशा में जब भी पापग्रहों का अंतर आता है तो बहुत कष्ट देता है। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी गरीब को कभी ना सताइए, किसी की हाय मत लीजिए, किसी के मजबूरी का फायदा मत उठाइए, कष्ट और दुख में फंसे हुए व्यक्ति की मदद करिए, तो शनिदेव आप पर अनायास प्रसन्न हो जाएंगे। पशु पीड़ा मत करिए। अगर आपके दरवाजे पर गाय भैंस पशु हैं तो उनको समय पर भोजन पानी दीजिए। जो जानवर दुधारू नहीं हैं उनकी भी सेवा करिए। कुत्ता, कौवा, चींटी, इनके भी भोजन की व्यवस्था के बारे में सोचिए। संसार के जीव जंतुओं के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखिए। इससे तो ऑटोमेटिक शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और उनकी कृपा मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। शनि की 7.5 से घबराए हुए हैं तो अब ना घबराएं। शनि की ढैया से परेशान हैं तो अब परेशानी दूर होने वाली है, क्योंकि ब्रेक के बाद पंडित जी आपको वो खास उपाय बताने वाले हैं जिसे आज यानी शनि जयंती पर कर आप शनि की विशेष कृपा पा सकते हैं। तो इस खास जानकारी को जानने और समझने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। आज शनि जयंती है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको शनि की 7.5 और शनि के खास उपायों के बारे में बता रहे हैं। चलिए अपनी आज की खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं शनि की 7.5 के दूसरे चरण की। 7.5 के दूसरे चरण में व्यक्ति को सेहत, करियर और रिश्तों से जुड़ी कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, अब दूसरे चरण में हम पहुंच गए। देखिए, शनि की 7.5 के मध्यकाल को शिखर चरण कहते हैं। शनि के दूसरे चरण में लोगों की मेहनत में सफलता मिलती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। शनि के दूसरे चरण में व्यक्ति को तनाव भी हो सकता है। शनि के दूसरे चरण में व्यक्ति की सोच, व्यवहार और कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इन 2.5 सालों में व्यक्ति को मानहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं, दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। ये परेशानी की शुरुआत का चरण है। इसमें परेशानी की शुरुआत हो जाती है। देहातों में, गांव में एक कहावत है, चढ़ती राजा उतरती जोगी, शनि के बारे में, कि जब शनि की 7.5 चढ़ती है तो चढ़ते समय वो राजा बनाती है और उतरते समय योगी बना देती है, माने भिखारी बना देती है। ये भी एक कहावत है और जो सही में सही चरितार्थ होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, सिंह राशि वालों की बात करें उससे पहले ये बताइए कि शनि तो सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन पिता और पुत्र में बनती क्यों नहीं है? अब ये सब पुराण का विषय है। उनकी माता छाया को सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे, उन्हें तिरस्कृत कर दिए थे, जिसके कारण शनिदेव उनके बहुत बड़े शत्रु बन गए थे। शनिदेव उनसे दुश्मनी करते थे क्योंकि अपने माँ का अपमान शनिदेव से बर्दाश्त नहीं होता था। ये एक बहुत बड़ा कारण है। शनि और सूर्य दोनों नैसर्गिक शत्रु हैं। ज्योतिष शास्त्र में दोनों को नैसर्गिक शत्रु के रूप में जाना जाता है। कोई बच्चा होता है मातृभक्त, अगर उसका पिता जो है उसके माता के साथ अपमान करे और व्यवहारिक कुशलता न दिखाए तो बच्चा तो पिता का विरोध करेगा ही करेगा। तो इसलिए मतलब कि सूर्य देव का विरोध करते हैं शनिदेव। सूर्य के 3 संतान हैं, जिसमें यमुना है, यमराज हैं और शनिदेव हैं। तो यमराज और यमुना, इनका सूर्य से ठीक संबंध है, लेकिन शनिदेव का संबंध ठीक नहीं है। शनिदेव का संबंध कभी भी सूर्य से ठीक नहीं है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं अर्केण मंदः, मतलब मंद माने शनि, अर्क माने सूर्य, मतलब कि हर समय शनि सूर्य को पीड़ा पहुंचाता है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। यानी कि आप कई बार उपाय बताते हैं कि भाई सूर्य को अर्घ दो तो कष्ट
कम हो जाएंगे। तो अगर शनि का प्रभाव है तो फिर सूर्य को अर्घ देने से बहुत नहीं, क्यों नहीं फायदा होगा। सूर्य अपनी जगह पर हैं। सूर्य आदमी के आत्मबल के कारक है। अगर आपका आत्मबल है, आपके अंदर धैर्य है, तो आप बुरी से बुरी परिस्थितियों को भी फेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर आत्मबल नहीं है और भय है, तो अच्छी से अच्छी स्थिति में आप दुखी रहेंगे। मान लीजिए दिव्या आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गई और आपके पास आत्मबल नहीं है। आपके मन में ये शंका उठने लगा, कहीं 1 घंटे बाद मेरी कुर्सी कोई छीन न ले, कहीं 1 घंटे बाद ये मेरी कुर्सी चली न जाए। अब इस डर के मारे जितने देर आप बैठी हैं उसका भी सुख नहीं पाएंगी। जितने देर आप बैठी हैं वो तवे पर जलेंगी। और अगर आपको ये हो कि नहीं जो कुछ है अच्छा है, आगे अच्छा होगा, तो शायद आप उसका सुख भी उपभोग कर पाएंगे। तो ये आत्मबल कौन देता है? सूर्य देते हैं। ये आत्मबल कौन देता है? सूर्य देते हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि पढ़ने में इतने अच्छे होते हैं कि 100 में 100 लाने वाले होते हैं, लेकिन जिस दिन से उनका टाइम टेबल आता है एग्जामिनेशन का, उसी दिन से वो धीरे धीरे बीमार होना शुरू करते हैं और एग्जामिनेशन डेट आने तक वो परीक्षा न देने की स्थिति में हो जाते हैं। सूर्य कमजोर होने के कारण, सूर्य की स्थिति खराब होने के कारण, सूर्य के नीच नवांशक में जाने के कारण। देखिए ऐसा है, शनि का महात्मा अपनी जगह पर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सूर्य का महत्व खत्म हो जाता है। जैसे उंगलियां सब हैं तो 5 उंगलियों का अपने आप में अलग अलग महत्व है। एक उंगली एक दूसरे उंगली की पूरक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण है तो आपके हाथ में ये उंगली क्यों है, ये महत्वपूर्ण है तो ये उंगली क्यों है। सबकी आवश्यकता है इस सृष्टि में और विधि का विधान है। प्रभु के ही बनाए हुए सारे ग्रह हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता देने वाले इन ग्रहों की स्थिति को ही ईश्वर नियंत्रित करते हैं। और एक बात जान लो, मैं बहुत आत्मविश्वास से ये बात कहता हूं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण एकौ बाधा। जैसे अथाह समुद्र में रहने वाली मछली सुखी रहती है, उसी तरह से प्रभु के श्री चरणों में रहने वाला सारी बाधाओं से मुक्त रहता है। इसी बात को गीता के महात्म्य में वेदव्यास ने लिखा है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। ये ग्रह क्या हैं? हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार हैं। पूर्व जन्म में जो हमने पाप पुण्य किया है, उसका जो शरीर में हमारे प्रारब्ध बना हुआ है, उसी के अनुसार जब हमारा जन्म होता है, हम माँ के शरीर से जब अलग होते हैं, तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी को जन्म कुंडली या जन्मांग चक्र कहते हैं। और उसी के आधार पर दुख सुख का विश्लेषण ज्योतिषी लोग करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की शरणागति में हैं, जिन्होंने अपने को कंप्लीट सरेंडर कर दिया है भगवान के सामने, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं आपका शरणागत हूं, जैसे चाहिए आप वैसे रखिए। तो जब कंप्लीट सरेंडर भगवान को हो जाता है, तो ये 9 ग्रह, सूर्यादिक 9 ग्रह जो है, ये रंक हो जाते हैं। उस व्यक्ति केmək पर अपना रंच मात्र भी प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि राजा अग्नि, राजा योगी अग्नि जल, राजा योगी और अग्नि और जल, इन 4 चीजों के बारे में अगर कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है, तो मेरा मानना है कि वो झूठी लोकप्रियता पाने का प्रयास कर रहा है। किसी योगी के लिए भविष्यवाणी करना, किसी राजा के लिए भविष्यवाणी करना, अग्नि के बारे में भविष्यवाणी करना, जल के बारे में भविष्यवाणी करना, ये झूठी लोकप्रियता पाने का एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन सच्चाई इसमें नहीं है। जी, तुम बताओ किस ज्योतिषी ने बताया था? आज इतने ज्योतिषी आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इस समय भूकंप आएगा, इस समय मतलब कि जो है विश्व युद्ध होगा, इस समय ये हो जाएगा।
प्रधानमंत्री को ये हो जाएगा, अगला प्रधानमंत्री ये होगा, सब। किस ज्योतिषी ने बताया था कि देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू होंगी? किसने बताया था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अमुक व्यक्ति होगा? किसने बताया था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव होगा? किसने बताया था? कौन से ज्योतिषी ने फोरकास्ट किया था? किसी ने किया था? तो क्या राजा की बुद्धि को किसी ने जाना? नहीं जाना ना। जलप्लावन हो रहा है या इतना उत्तराखंड में गांव के गांव बह गए, किसी ने बताया था? सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए आजकल हो रहा है। सच्ची बात यह है कि राजा, जोगी, अग्नि और जल, इनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज सिंह राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। भाई देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि शनि जिस राशि में स्थित होता है उससे 6वीं और 10वीं राशि पर उसकी ढैया होती है। तो सिंह राशि जो है इस समय मीन राशि से 6वीं राशि है, इसलिए इस पर ढैया है। तो आज शनि जयंती, बट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि देव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। आग के पौधे में 7 छोटी छोटी लोहे की कीलें रखें, किसी को धंसने न पाएं, इस बात का ध्यान रखें। काले कुत्ते को दूध और ब्रेड दें। शनि की कृपा पाने के लिए आज मन लगा करके हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। 7.5 में मुंह के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब मुंह के बाद शनि कौन से और दूसरे शरीर के अंग? शनि की 7.5 में मुंह के बाद शनि का अगला प्रभाव आंखों पर होता है। शनि का ये प्रभाव अच्छा रहता है। आगामी 3 महीने 10 दिनों तक महाराज दाहिनी आंख को प्रभावित करते हैं शनि महाराज। उसके बाद आगामी 3 महीने 10 दिन के लिए अपनी दृष्टि बाईं आंख पर डालते हैं। दोनों आंखों पर शनि का प्रभाव शुभ होता है। बाईं आंख पर प्रभाव शुभ रहता है, दाईं आंख पर यह प्रभाव विजय कारक होता है। ये भी बात समझने की है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि की कर लेते हैं। तो आज कन्या राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शनि जयंती पर बट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या का जो संयोग बना है, इसमें आपको चाहिए कि शनि देव की प्रतिमा के सामने बैठकर या शनि यंत्र अगर आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर है, उस पर आप पूजन अर्चन करें और ओम शं शनश्चराय नमः। अगर आप शनि पीड़ा से बिलबिला रहे हैं, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है या महादशा चल रही है और आपकी रोजी रोटी छिन गई है, आपका गुजारा होना मुश्किल हो गया है, तो मेरा कहना मानिए, इस साधारण से एक ब्राह्मण का एक अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। आज अभी से चले जाइए शिव मंदिर और वहाँ एक आसन पर उत्तर मुंह करके बैठ जाइए। एक दिया जला करके ओम शं शनश्चराय नमः का 19,000 मंत्र जप कर लीजिए। और हो सके तो काले कुत्ते, काली गाय को कुछ खिला दीजिए। किसी ब्राह्मण को हो सके तो सीधा दे दीजिए। देखिए चमत्कार। काले कुत्ते को सरसों की तेल लगी रोटी खिला दीजिए। काली चींटियों को आटा डाल दीजिए। शनि कृपा पाने के लिए शिवलिंग का दूध, जल, हर चीज से अभिषेक करने के साथ थोड़ा सा 10 बूंद सरसों के तेल से भी अभिषेक कर दीजिए। वैसे सरसों के तेल से अभिषेक करने का भगवान शिव को शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन तेल से अभिषेक किया जाता है शत्रुनाश के लिए। और अगर आप अनायास सरसों के तेल से किसी शत्रु के लिए प्रयोग करेंगे जिससे आपको जीवन का भय नहीं है, केवल इसलिए आपको जलन है कि वो विकास कर रहा है, तो उसका उल्टा प्रभाव आपके ही ऊपर पड़ेगा। पक्का समझ लीजिए।
जो दूसरों का अहित चाहता है अनायास, उसका अहित स्वयं हो जाता है। इसलिए जब तक आपके सामने मरणांतक संकट न आ जाए, जब तक आपकी स्थिति ये न आ जाए कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तब तक आप किसी व्यक्ति के लिए ईश्वर से कभी उसके नुकसान की कामना न करें। ये मेरा एक सुझाव है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप पंडित जी बता रहे हैं कि 7.5 से बचने का उपाय एक शनि यंत्र आपने बताया, इसको कैसे स्थापित किया जाता है? शनि यंत्र मिलता है बेटा, और उसको ले आकर के शनि यंत्र को अपने घर के पूजा स्थान में रख करके और थाली में रख करके और आवाहन करना चाहिए शनि के मंत्रों से। आवाहन करने के बाद थोड़ा सा चावल बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ से काला तिल या चावल लेकर के ओम मनोरुजुतिरुजुखताम माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सममिं दधातु विश्वे देवाशयः मादयन्तामोम प्रतिष्ठो। वो प्रतिष्ठा हो जाएगी, चल प्रतिष्ठा। उसके बाद में पहले जल से, फिर मतलब कि दूध से, फिर चीनी के रस से, फिर जरा सा शहद से, फिर घी से, फिर दही से उसको मतलब कि शनि यंत्र को धो करके फिर साफ कपड़े से पोंछ करके उनके ऊपर चंदन वगैरह अर्पित करके, हल्दी अक्षत चढ़ा करके, रोली चढ़ा करके, फूल पुष्प रख करके और धूप दीप दिखा करके पूजन कर लेना चाहिए। उससे कोई मतलब कि परिवार में नुकसान भी नहीं होता है और शनि का कोई दूषित प्रभाव भी नहीं पड़ता है। हर रोज इस तरह से हर रोज इस तरह से पूजा कर लेना चाहिए। तो शनि यंत्र की स्थापना के सामने अगर आप बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः या ओम सन्नो देवीरभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु न, इस वैदिक मंत्र का, या नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनश्चरम, इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मतलब कि शनिदेव की कृपा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब 7.5 के दौरान मस्तिष्क, मुंह और आंखों के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, और ये जो प्रभाव है, जैसे अगर आंखों पे डाला तो फिर आईसाइट वीक भी हो सकती है, अब और कौन सा? अगर दूषित होंगे तो अगर नहीं दूषित होंगे तो आंखों से बहुत ज़्यादा संबंध शनिदेव का नहीं है। केवल ये ऐसे है कि जैसे कुछ दिन इनका प्रभाव, आंखों पर प्रभाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह का होता है। द्वितीय और द्वादश भाव में जब शुक्र ग्रह सूर्य के साथ अस्त होता है या पीड़ित होता है तभी आदमी को चश्मा लगता है। अच्छा। अगर किसी बच्चे को बाल्यकाल में चश्मा लग गया है तो इसका मतलब है कि उसके दूसरे या 12वें भाव में सूर्य के साथ शुक्र है और शुक्र पीड़ित हो रहा है। शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम, ठीक है। और यही शुक्र और सूर्य की स्थिति अष्टम या 6वें भाव में हो जाए तब भी नेत्र विकार होता है। और अगर सूर्य शुक्र 1 डिग्री पर हो जाएं द्वितीय या द्वादश स्थान में तो ऐसा बालक जन्मांध होता है, ब्लाइंड होता है, एकदम मतलब जन्म से ही अंधा होता है। और दूसरी बात, यदि सप्तम भाव में मंगल बैठा हो और उस पर सिर्फ और सिर्फ शनि जैसे पापग्रह की दृष्टि हो तो ये ज्योतिष में हिल्लजा नेत्र दोष होता है। ऐसे जातक को थोड़ी उम्र बढ़ने पर अंधा होने का भय होता है, आंखों की ज्योति चली जाती है, जिसको कहते हैं हिल्लजा नेत्र दोष। ये भी बृहद पाराशर होरा शास्त्र का एक योग है। अच्छा, तो पंडित जी आप बताइए कि शरीर के 7.5 के दौरान आंखों के बाद शनि का प्रभाव भुजाओं पर पड़ता है। पहले 1 साल 1 माह 10 दिन इसका असर दाहिनी भुजा पर रहता है। इसके बाद अगले 1 साल 1 माह और 10 दिन तक बाईं भुजा पर रहता है। दाहिनी भुजा पर प्रभाव विजय दिलाता है, बाईं भुजा पर प्रभाव उत्साह और पराक्रम को दिखलाता है। ये सब शनि की दशाएं हैं। जब सूक्ष्मेतर इनका निरीक्षण किया जाएगा तो। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज तुला राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि के जातक आज शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर शनि मृत्युंजय स्तोत्र के 11 पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को दूध, दही या चावल का दान करें। बंदरों को केला, मीठी खीर, गुड़ और काले चने खिलाएं।
अपने घर में एक घी का और एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। घी का दिया दक्षिण दिशा में और उसके उत्तर दिशा में, घी का दिया उत्तर दिशा में और सरसों के तेल का दिया दक्षिण दिशा में जलाएं। दोनों की बत्तियां जिधर आप बैठे हो पूजा करने उधर होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखने की है। और उसके सामने बैठ कर के अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7.5 में शनिदेव भुजा के बाद शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव कब तक रहता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब शरीर के कौन सा अंग है जिस पर शनिदेव का प्रभाव है? बहुत अब तो भय बढ़ता जा रहा है। नहीं, भयभीत होने की कोई बात नहीं है, बस आप बुरा कर्म करने से बचिए, तो भय नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर समय चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, अगर चोर न हो कोई तो उसके दाढ़ी में तिनका होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप ही तो कहते हैं ना कि अगर आपने काम बुरा नहीं भी किया तब जो डर है वो कहीं ना कहीं ये रहता है कि शायद आपने कुछ किया हो, शायद आपने कुछ किया हो। ये डर आत्मविश्वास की कमी से है। आपने भगवान को शरणागति नहीं दी है, आप भगवान को नहीं मानते हो, आप अपने को अकेला मानते हो, आप अपने अंदर प्रभु को नहीं देखते हो, इसलिए आपके अंदर विश्वास की कमी है। जिस दिन ये विश्वास हो जाए कि मेरे साथ तो प्रभु हैं, मैं प्रभु की निगरानी में हूँ, जो कुछ होगा प्रभु देखेंगे, जिस दिन ये भाव हो जाए उस दिन सारी संशय का निवारण हो जाएगा। बहुत सुंदर। तो देखिए, भुजा के बाद शनि का प्रभाव जो है दिल पर होता है। शनि की 7.5 में शनि का हृदय पर प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है। जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में तुला और वृषभ राशियों की कल्पना हृदय पर की गई है, और तुला राशि में शनि उच्च का होता है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। दोनों शीतल ग्रह हैं, तो हृदय का संबंध कहीं न कहीं शनि और चंद्रमा से है। शनि नसों के जाल का कारक है, वाल्व का कारक है, ब्रेन का कारक है, और चंद्रमा रक्त का कारक है। शनि का ये प्रभाव हृदय पर 1 साल 4 महीने 20 दिन का होता है, और इस दौरान धन लाभ भी होता है, हृदय में उत्साह भी रहता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात वृश्चिक राशि के राशिफल की कर लेते हैं कि आज वृश्चिक राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातक आज शनि जयंती पर बट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या का जो महासंयोग बन रहा है, शनि देव की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का एक दिया जलाएं। शनि मंदिर में काला छाता जूता दान करें। चप्पल, तवा, चिमटा, कढ़ाई भी दान कर सकते हैं। किसी मजदूर की सहायता करें। साबुत मसूर की दाल किसी सफाई कर्मचारी को दें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर पीपल की पूजा करें। जल चढ़ाएं, दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें, और हो सके तो आज के दिन किसी पीपल का रोपण करें, किसी पीपल के पेड़ को किसी नदी के किनारे लगाएं। इससे भी आपको उत्तम पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात शनि की 7.5 के अंतिम चरण की। शनि के 7.5 के अंतिम चरण में व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलें सहनी पड़ती हैं, साथ ही 7.5 के अंतिम चरण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। और पंडित जी, कोई एक ऐसा रामबाण भी बताइए कि कोई भी चरण हो बस वो कर लेने से शनि देव को जो प्रसन्न है वो किया जा सकता हो। शनि देव को प्रसन्न करने का बड़ा सरल उपाय है। उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी पड़ेऊं पुण्य सिंधु मझारी। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया तो गोस्वामी जी ने लिखा कि उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी पड़ेऊं पुण्य सिंधु मझारी। हनुमान जी ने क्या लंका को उलट पुलट करके जलाया? नहीं। वहाँ शनि देव को रावण ने उल्टा करके बांध दिया था, और शनि देव की दृष्टि जो है लंका की तरफ नहीं थी। और हनुमान जी ने जब लंका जलाया और जलाने के बाद भी वो सोना नहीं जल रहा था,
तो जा करके शनिदेव के पैरों से बंधन मुक्त करके और शनिदेव का चेहरा लंका की तरफ कर दिया। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही लंका जल करके स्वाहा हो गई और हनुमान जी समुद्र में छलांग लगा गए। इसीलिए शनिदेव ने वचन दिया है कि मैं हनुमान के भक्तों को कभी परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो लोग हनुमान की भक्ति करते हैं, जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो लोग हनुमान जी की भक्ति में तत्पर रहते हैं, शनि देव की कभी अशुभ दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ती है। शनि देव कभी उनके ऊपर दूषित प्रभाव नहीं डालते हैं। और इस कलिकाल में भी कोई आजमा ले, 100 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करके देख ले, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। बशर्ते 100 दिन के सुंदरकांड में पुरुष हो या महिला ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य के स्वरूप हैं। और दूसरी बात, ये पाठ सायंकाल करना चाहिए, उत्साह पूर्वक करना चाहिए, नित्य भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए और हो सके तो घंटी बजा करके आरती भी करनी चाहिए, शंख ध्वनि भी करनी चाहिए। इस तरह के धार्मिक वातावरण जिस घर में होंगे वहाँ किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा और शनि देव का शुभ प्रभाव हर समय उस परिवार के ऊपर बना रहेगा। ये तो वाकई रामबाण है, क्योंकि राम के भक्त हनुमान है। पंडित जी, अब वो 7.5 का अंतिम चरण जो है, हाँ, वो भी शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण है उसे अस्त चरण भी कहा जाता है। 7.5 के पहले और दूसरे चरण की तुलना में शनि की 7.5 का तीसरा चरण जो है कभी कभी कुछ राहत देने वाला होता है, लेकिन आर्थिक कष्ट और खर्चों में वृद्धि करता है। 7.5 के तीसरे चरण में कीमती सामान या धन की चोरी होने की आशंका रहती है। जिस व्यक्ति पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण होता है उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सफलता पाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शनि की 7.5 के अंतिम चरण में व्यक्ति को संभल कर गाड़ी चलानी चाहिए, गलत संगत और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। इस चरण में व्यक्ति को हमेशा बड़ों की सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 7.5 के अलग अलग चरण में शनिदेव शरीर के अंगों पर अपना बुरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि हृदय के बाद शनिदेव का प्रभाव अब किस अंग पर पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, हृदय के बाद शनिदेव का प्रभाव पैरों पर होता है। शनि का दाहिने और बाएं दोनों पैरों पर प्रभाव 10-10 महीने तक रहता है। दाहिने पैर पर शनि के प्रभाव से यात्रा के योग बनते हैं और बाएं पैर पर शनि के प्रभाव से व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाता है। ये भी बात ध्यान देने योग्य है। लेकिन जो लोग हनुमान उपासना करते रहेंगे, जो लोग दक्षिणाभिमुख हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहेंगे और जो लोग शिवालय में बैठ करके शनि के मंत्रों का ज़्यादा नहीं 10 माला भी जप कर लेंगे शनिवार को, तो उनको कभी शनि पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अपने कर्मों को ठीक रखिए, किसी गरीब की आह मत लीजिए, किसी दीन दुखी के मजबूरी का फायदा मत उठाइए, किसी बेसहारा का सहारा मत छीनिए। मानवता अगर आपके अंदर रहेगी तो शनि देव आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन जिस दिन आप दानव बन करके इस समाज को चबाना चाहेंगे, उसके बाद तो फिर शनिदेव हिसाब कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। आज धनु राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, मैंने बताया ना कि शनि की 7.5 अगर 3 राशियों पर होती है तो 2 राशियों पर ढैया भी होती है। शनि की स्थिति जिस राशि में है उससे 6ठे और 10वें स्थान में जो राशि होती है उस पर शनि की ढैया होती है। तो धनु राशि पर भी इस समय ढैया चल रही है। ऐसे में आज शनि जयंती पर बट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या का जो ये संयोग बना है, ये किसी नेत्रहीन व्यक्ति को आपको भोजन कराना चाहिए। चने की दाल कुष्ठ रोगियों को देना चाहिए। मंगलकारी शनि मंत्र का जप करना चाहिए। अपना पुराना चमड़े का जूता अगर ठीक ठाक है तभी दान करना चाहिए। शनि कृपा पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, तुलसी का पत्ता चढ़ाना चाहिए और हो सके तो हनुमान चालीसा का 100 पाठ भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव शरीर के किस भाग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। अब पैरों के बाद
शनि का प्रभाव गुदा मार्ग पर, रेक्टम पर पड़ता है। ये प्रभाव 7.5 के अंतिम 6 माह 20 दिन तक रहता है। और ये प्रभाव जब पड़ता है और शनि की स्थिति अगर शुभकारी है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन शनि की स्थिति अगर अशुभकारी है और पापक ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली में अगर मकर और कुंभ राशि में है या अष्टम भाव में है, तो ऐसे में पाइल्स, बवासीर और भगंदर जैसे रोगों की उत्पत्ति भी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कि मकर राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, जानते हैं। मकर राशि के जातक आज शनि जयंती पर जो बट सावित्री और ज्येष्ठ अमावस्या का संयोग बन रहा है, इसमें आपको शमी के पेड़ की सायंकाल पूजा करनी चाहिए। जल चढ़ाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, दिया से आरती करनी चाहिए। बाजरा या 7 तरह का अनाज पंछियों को डालना चाहिए। शनि देव के चरणों में नीले रंग के फूल अर्पित करना चाहिए। शनि मंदिर में सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाना चाहिए। शनि कवच का पाठ करना चाहिए। जीवन की रक्षा करने के लिए शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ और मीन राशि वाले आज शनि जयंती पर कैसे करें पूजा, क्या करें दान, कौन सा जपे मंत्र। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आज कुंभ राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। आप पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में आज शनि जयंती, बट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या पर बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे आपको सूर्योदय से पहले ही सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए था। नेत्रहीन लोगों को काले गुलाब जामुन खिलाना चाहिए। शमी के पेड़ की जड़ को काले कपड़े में बांधकर अपने गले में धारण करना चाहिए। नीले रंग का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। शनिवार को अपने वजन के बराबर देसी चने गौशाला में दान करें। उड़द के आटे की 108 गोलियां बनाकर मछलियों को डालें। ये सारे उपाय आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। और यदि इनमें कुछ कम बेसी आपसे हो जाए या उपाय आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल अगर आप 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें और हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान जी को प्रणाम कर लें, हनुमान जी को लड्डू और तुलसी के पत्ते का प्रसाद चढ़ा दें, तो हनुमान जी की कृपा से भी आपका जीवन समरस हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज मीन राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनि की 7.5 का मध्य चरण चल रहा है। ऐसे में आज शनि जयंती, बट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या पर ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। सरसों का तेल लगी रोटी कुत्ते को खिलाइए। दूध में काले तिल मिलाकर बरगद के पेड़ की जड़ में चढ़ाइए। शनि की कृपा पाने के लिए भगवान शिव की उपासना करिए। अपने घर में पारद शिवलिंग स्थापित करके हर रोज उसकी पूजा कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ आज बहुत खास जानकारी दी आपने और मुझे लगता है बहुत लोगों का जो डर और भय था उसको भी दूर किया। तो इस खास जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।